देखो, तो एक प्लेन है, एक प्लेन पे आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। मैं बोलूंगा इसका पॉइंट्स का यूज करके ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 3 पॉइंट की जरूरत होती है। ये 3 पॉइंट आप ले लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप ट्रायंगल ए बी सी लिखिए, या ट्रायंगल बी ए सी लिखिए, या ट्रायंगल सी ए बी लिखिए। क्या आपके लिए ट्रायंगल अलग अलग है या सेम है? सेम है। मतलब हम इसको लेटर्स को आगे पीछे कर रहे हैं तो आपको न्यू ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल बार बार मिल रहा है। इसका मतलब एक लेटर को रिजम्बलिंग जो कर रहे हो, जम्बलिंग बोलते हैं, सोचा मैं आगे पीछे कर रहे हो, तो इसे करने से नया ट्रायंगल नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। और जिसमें लेटर्स को आगे पीछे करने पर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, वो आपका क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। ऐसे रिकॉग्नाइज किया है। दोनों अगर रहता है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, सपोज सिर्फ जैसे एग्जाम्पल 5 लेटर दिया गया है। 5 लेटर में मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ट्रायंगल बनाना हो, तो ट्रायंगल बनाने के लिए पांचों ट्रायंगल पॉइंट का यूज एक साथ नहीं करोगे। आप 5 में से पहले 3 क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। आप समझे? पहले सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी ऐसा कि मान लीजिए 5 लेटर से ए बी सी डी ई, सपोज करो ये क्वेश्चन तो ट्रायंगल वाला था। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो ए बी सी डी ई, ये भी 5 लेटर है। आपको इसमें से 5 लेटर में से 3 लेटर का यूज करके वर्ड बनाना है, वर्ड। तो यहाँ तुमको करना क्या पड़ेगा? पहले पहले आप 5 में से 3 लेटर सेलेक्ट करो और उस लेटर्स का यूज करके आप वर्ड बनाओ। जैसे मान लीजिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ए बी सी को चूज किया। मैंने पहले एक वर्ड बनाया ए बी सी, दूसरा बनाया बी ए सी, सी ए बी, फिर ए सी बी, है ना, फिर बी सी ए, या सी बी। ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया कि इस 3 लेटर का यूज करके बनाया। इस सारे वर्ड अलग अलग है या सेम है वर्ड के सेंस? हाँ, अलग अलग। यहाँ ट्रायंगल था, ट्रायंगल के लिए वो एक ही ट्रायंगल है, देख लीजिए। लेकिन वर्ड के लिए वो अलग अलग हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 5 लेटर है, ना ज्यादा क्वांटिटी है अमाउंट, और आपको उसमें से कम का यूज करना हो, 5 है और 3 3 का यूज करके आप बना रहे हो वर्ड, इसका मतलब है कि उसमें दोनों काम हो रहा है। आप सिलेक्ट कर रहे हो पहले और उसके बाद उसको अरेंज कर रहे हो। मैंने क्या किया, 3 लेटर पहले सेट किया ए बी सी, उसके बाद ना मैंने अरेंज करके वर्ड बनाया ए बी सी बी ए सी सी ए बी, अलग अलग वर्ड बनाया। तो यहाँ क्या है, परमुटेशन भी यूज हो रहा है, साथ साथ कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में सबसे सिंपल पहले होता है कि पहले आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अरेंज कीजिए। ऐसे क्या है कि आप लोग का जो बुक में पहले परमुटेशन चैप्टर बना दिए, ध्यान दीजिए। तो वो क्या किया है कि हर क्वेश्चन में परमुटेशन का बेसिक पे बना रहा है। लेकिन अगर हम थिंकिंग लेवल बात करें, सोचने में इजी क्या लगता है ना, पहले तो पहले आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको अरेंज कीजिए, कन्वीनियंट लगेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया ताकि आपको सोचने में इजी लगे। जैसे बुक में जिस तरह से स्टडी करवाया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस तरह से स्टडी करें। थिंकिंग डेवलप होना चाहिए आप लोग का कि आप क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगा सको। और ये तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करके अरेंज करना चाहोगे ना, तो आप इजिली कर लो। मैंने क्या बोला कि अगर सपोज करो क्वेश्चन में दिया है 5 लेटर और बोलेगा 3 लेटर यूज करके कितना सा वर्ड बना सकते हो, तो पहले हम करेंगे क्या, 5 में से 3 लेटर सेलेक्ट किए। 5C3 क्या बता रहा है, इतने तरीका से आप सिलेक्शन कर सकते हो। और बोला कितना वर्ड बना सकते हो, तो वर्ड के लिए ये 3 जो आपका वर्ड बनेगा, 3 लेटर, उसको तो अरेंज भी तो करना है आगे पीछे। 3P3, ये हुआ आपका 5 लेटर में से 3 लेटर यूज करके वर्ड बनाना, एक टोटल हो गया। ये आपको सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये अरेंज किया है। क्या बोले? हाँ, नहीं इसके अंदर सब आ गया, इसके अंदर सब आ गया। हम क्या कर रहे हैं, 5C3 क्या कर रहे हैं, कितने तरीका से अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो तो ले ही लिए 5C3 में। और उसके बाद 3P3 वो क्या कर रहा है, तीनों को अरेंज कर रहा है।
ये हो गया। तो आपका जो मन में जो क्वेश्चन चल रहा है वो इसके अंदर आ चुका है, बस में आइए, कोई कंफ्यूजन? सर अगर परमिटेशन का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कॉम्बिनेशन से सिर्फ बन सकता है क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं, वो आप नहीं फंसी जैसे एक जाओगे। और, नहीं जैसे एक था ना क्वेश्चन कि स्क्वायर करके था, कि स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर, नहीं समझे हम। कोई क्वेश्चन बताओ ऐसे जो मैंने, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कहीं बताया तो बताओ कौन सा पॉइंट का बात सर कर। जैसे एंड इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड स्क्वायर? अच्छा वो तो यहाँ पर तो सिलेक्शन बोल रही है। जैसे स्क्वायर जो वर्ड था, मैं बोलोगे कि इसमें कितना, आप 6 लेटर है इसमें, आप 3 लेटर कितना तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 63, बस ये हो और गया। अगर फॉर्म्ड आ जाता तो सर, जैसे अब कैन बी बोलता है, फॉर्म्ड? अब बोलता है कि कितने तरह का वर्ड बना सकते हो, ये सेलेक्ट करना अलग चीज हुआ। अब वर्ड बनाना कितना तरीका से वर्ड बना सकते हो, वर्ड बनाने के लिए एक ही लेटर को आगे पीछे करोगे तो नया नया वर्ड बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ अरेंजमेंट तुमको करना पड़ेगा, वर्ड जो बनाना है तो उसमें तुमको लेटर को अरेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर के लिए, वर्ड के लिए लेटर को आगे पीछे जो जम्बलिंग करते हैं तो न्यू न्यू वर्ड मिलता है कि नहीं? बात समझ अच्छे से ये। यस सर। इसीलिए जिसमें वर्ड बनाना रहेगा तो उसमें कंफर्म है कि आपको तो अरेंज करना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे कि आप 6 लेटर है उसमें से 3 3 लेटर के कितना तरीका सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो आपसे सिलेक्शन ही पूछ रहा है, वर्ड नहीं पूछ रहा है कि कितना वर्ड बना सकते हो। दोनों में अंतर ये है, बात समझे? इसका बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते जाओ ना, कितना डीप में आ जाओगे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका पहले चैप्टर में एनिमेशन में कंफ्यूजन लगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते वक्त क्या एक वे आ जाता है, क्या थिंकिंग चल रहा है। ठीक है, सर चलिए एक देखो। फाइंड करना रहता है वैल्यू, वो थोड़ा बता दीजिए ना। कौन सा बोलो? जैसे कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड आर इफ, तो फाइंड सर आर, इसमें इसमें लिख दे क्या? इफ, हाँ सर कॉपी में लिखिए ना। एक मिनट, फाइंड आर, इफ, फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर 18 और r+2। 18 है। हाँ यस सर, फिर कॉम्बिनेशन हाँ, r+2। R+, इसमें सर कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करना रहता है तो? नहीं ऐसे से थोड़ी होगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इज इक्वल टू कुछ होगा ये, नहीं सर। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा दिया है तो ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। यस, बराबर में दिया हुआ है 18c r+2। नहीं ये कैसे दे सकता, सेम सिंपल देगा। सर यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल 11 गलत है क्या सर? आप एक फिर बार तो ये देखिए। प्रूफ हो जाएगा। दिखाइए तो सर क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलो, तुम बताओ, देख रहा हूँ। पेज नंबर 5.19 में मेरा शायद गलत है आई थिंक। देखते हैं ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दिया ये। 5.19 पेज नंबर, यस सर एग्जाम्पल 11 है। एक मिनट। देखो क्वेश्चन ये है, 18CR=18CR+2 है, ये क्वेश्चन है। गलत किया हुआ है, +2 2 बार लिखा हुआ है सर इसलिए। तुम्हारे बुक में है। यस सर। वो ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने दो पहले, ये अपना लो, अभी यहाँ पहुँचने दो मेरे को, आज मैं करवाता हूँ पहले। यस सर। तो पहले आगे का टॉपिक देखते हैं पहले। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लो तुम लोग, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर 16 नंबर एक बार बता दीजिए। 60 नंबर, अच्छा देख लो, 60 नंबर देख लो। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर।
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, मतलब इसमें बोलना चाहता है कि 10 आपके पास एग्जामिनेशन पेपर्स हैं और इसको इस तरीका से अरेंज करना है कि बेस्ट एंड वर्स्ट जो पेपर है वो साथ में ना आए। मैंने एग्जाम्पल एक क्लू दिया था आप लोगों को, नेवर कम टुगेदर वाला क्वेश्चन में आपको करना क्या है। नेवर कम टुगेदर वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है कि पहले टोटल अरेंजमेंट देखो और टोटल अरेंजमेंट में माइनस कर दो जितना साथ में वाला। जैसे इसमें बोला बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर साथ में ना आए, तो हम लोग वो निकालेंगे पहले जिसमें बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर साथ में है, वो कितना केसेस बनता है फिर वो निकालेंगे, और टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है वो निकालेंगे, और टोटल में ये जो साथ में लेके चलेंगे उसका जो केसेस आएगा वो माइनस कर देंगे, तो वे सारे केसेस बचेंगे जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर साथ में नहीं। बात समझ अच्छे से। नेवर कम टुगेदर का ये लॉजिक हमेशा दिमाग में सेट करो कि हमेशा क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट में माइनस करेंगे टुगेदर वाला केस। ठीक है, जैसे देखते हैं अगर मान लीजिए 10 पेपर आपके पास है, इसको अरेंज करना कितना तरीका से अरेंज कर सकते थे? 10 10 तरीके से 10 फैक्टोरियल वैसे होगा ना, यानी 10 प्लेसेस मान लो ले लेते हैं 1 2 3 4 5। पहले आप फर्स्ट प्लेस पे कोई भी पेपर रख सकते हैं 10 चांसेस है, सेकेंड पोजीशन पे 9 चांसेस है, 8 चांसेस है। इस तरीका से पेपर को आगे पीछे जो अरेंजमेंट कर सकते हो वो टोटल कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। 10 पे 10 नहीं हुआ क्या? 10 पे 10 ही नहीं हुआ, 10 है, 10 को अरेंज कर रहे हैं, ये हुआ टोटल अरेंजमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर को साथ में रख सकते हैं, उसका क्या केस है? तो देखिए 8 टोटल 10 पेपर है जिसमें से एक बेस्ट पेपर है और एक वर्स्ट पेपर है, हम उसको साथ में कर देते हैं, बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर को। बाकी जितना भी पेपर है वो अपना रहेगा साथ में। 1 7 एक मिनट और एक और हो जाएगा। देखो तो ये बेस्ट वर्स्ट पेपर को साथ में कर दिए, दोनों को एक मान लो, एक ही पेपर है। बाकी पेपर कितना इधर है? 8 पेपर है, 8 पेपर और इसको एक मान लो, बोलेंगे 9 पेपर है, और इस 9 पेपर को आगे पीछे अरेंज करो। तो 9 पेपर है, टोटल को अरेंज करना तो कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं? 9 का फैक्टोरियल होगा, है ना, फैक्टोरियल 9। तुम ध्यान देना हमेशा, तो जितना ऑब्जेक्ट है टोटल को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 10 लगाए। अगर 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 जो है डिनोट करता है कि 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों को अरेंज कर लेगा। तो यहाँ पर उसी तरीका से बेस्ट और वर्स्ट पेपर को साथ में रखना है, उसको हमने एक मान लिए, जहाँ भी जाएगा साथ साथ चलेगा। हम इसको यहाँ रख सकते हैं, हो सकता है यहाँ रखें बी या यहाँ डब्ल्यू रहे, ये भी हो सकता है, जहाँ भी जाएगा साथ में जाएगा। लेकिन बाकी जो पेपर्स हैं वो अपने जगह पर इंटरचेंज हो सकता है इधर उधर। तो ये पेपर एक सिंगल पेपर मान लिए, बेस्ट और वर्स्ट पेपर को सिंगल पेपर मान लिए, बाकी 8 पेपर जो बचा हुआ था वो टोटल पेपर हो गया 9। उस 9 पेपर को हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं। तो 9 पेपर है, 9 को अरेंज कर रहे हैं सारे को, तो 9p9 होगा, 9p9 का मतलब फैक्टोरियल 9। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 9 तरीका से अरेंजमेंट। लेकिन जो यहाँ पर जो बुक आपका बेस्ट और वर्स्ट पेपर है वो खुद में अरेंज हो सकता है ना, जहाँ बेस्ट है वहाँ वर्स्ट है, वर्स्ट को हम सेट कर दिया जाए, बेस्ट को उधर कर दिए, वो आपस में कितने तरीके से नहीं हो सकता है? फैक्टोरियल 2 वे से, 2 तरीका से होगा ना, तो फैक्टोरियल 2 वे से आपस में वो अरेंज हो सकते हैं। जहाँ बेस्ट वर्स्ट पेपर रखोगे वो आपस में भी इंटरचेंज हो सकता है आगे पीछे। तो इस तरीका से टोटल कितना भेजा जाए जिसमें टुगेदर वाला केस आएगा? फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया टुगेदर केस। हाँ, इसीलिए आगे पीछे हम अरेंज कर सकते हैं, वो टुगेदर बोला है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ध्यान दो, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 मिनट। कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर क्या बोला कि साथ में ना हो, ये नहीं बोला कि फर्स्ट में है या सेकेंड में, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हमको इसीलिए फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
क्योंकि आगे पीछे वो आपस में भी चेंज हो सकता है पोजीशन। तो चलिए अब तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल चांसेस में फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 सब्ट्रैक्ट कर, इसमें क्या बचेगा, वही केसेस बचेंगे ना जिसमें टुगेदर नहीं है। ये हुआ टोटल अरेंजमेंट, ये हुआ टुगेदर वाला केस। तो टुगेदर वाला केस अगर रिमूव कर दोगे तो बचेगा कौन सा केस, जो सेपरेटेड रहेगा, बेस्ट ऑफ जिसमें अलग अलग होंगे। अब वो ये चाहता है वही है कि कितने सारे केसेस है जिसमें बेस्ट ऑफ साथ में ना आए, वही निकालना था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9, 10 को ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कॉमन निकाल दीजिए, 10 माइनस 2 ये आ गया 8, 8 इंटू फैक्टोरियल 9 हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। सर एक क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए ना। 13, यस सर। 23, अच्छा ये 5A है, 13 में देख लो 13 नंबर, इसमें दिया है N1 प्लस N2 P2 132 है, N1 माइनस N2 P2 इक्वल टू 30 है। आपसे पूछा है N1 N2 क्या हो, ठीक है वो लिख देता है। N1 प्लस N2 P2 132, N1 माइनस N2 P इक्वल टू 30, ये दिया गया है, हम लोग को इसका वैल्यू बताना, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हो, देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला सबको याद हो गया ना अच्छे से। ये डिवाइड बाई अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो तो सर आप ये कैसे करते हैं सर, मतलब कि -1 आएगा कि कभी +1 आएगा, जैसे देखिए अगर माइनस में रहता है तो। जैसे ये है तो हमको इससे कम करना है, तो कम करने का मतलब -1 करेंगे। हम हमेशा फैक्टोरियल 5 रहता है तो क्या लिखते हैं 5, तो बगल में फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, तो इससे एक कम ही लिखते हैं यहाँ पर। यस सर, और अगर सर m-n रहता है तब क्या करेंगे सर। मान लो अगर m-1 है और इसका यस सर। फैक्टोरियल, तो इसमें एक कम ही करेंगे, कम कर कितना आएगा -2। m-2 बन जाता है, इसीलिए लिखते हैं इस यस। तरीके से m-1, फिर बगल में लिखते हैं m-2 लिखते हैं, ये इससे एक कम हो गया। नेगेटिव में क्या है कि माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर -1 नहीं था ना, तो इसलिए -1 पहले आया, फिर -2 आ रहा है, चलता जाएगा इस तरीके से। ये तो कर गया इसके साथ, इसको दो लगातार नंबर में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से, 11 इंटू 12 होता है 132, और यस मैंने सर। बताया था शॉर्टकट में कि जो लार्जर नंबर है लार्जर के साथ कंपेयर कर, N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा आपका 12, पहला इक्वेशन आ गया। सेम वे से इसको भी करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा N1 माइनस N2, ये आपका 6 आ जाएगा, देख लीजिए इसको 6 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू 5 में, तो लार्जर नंबर 6 जो होगा वो N1 माइनस N2 तो होगा, और बगल में क्या रहेगा N1 माइनस N2 माइनस 1 रहेगा। आधा बात समझिए, यहाँ स्टेप हम गाइड कर रहे हैं, आधा समझ से देख लो, अगर कंफ्यूजन है बोलो लिख के समझा दे थोड़ा। सर वो आप कहाँ बोले सर, कहाँ चला गया वो n1 प्लस n2 -1। यहाँ पर जो हम सॉल्व जैसे इसको सॉल्व किए, ये दोनों बचा ना, ये तो कट गया, उसी तरीके इसको जब सॉल्व करेंगे तो N1 माइनस N2 बचेगा और N1 माइनस N2 माइनस 1 बचेगा, और ये वाला पार्ट कट जाएगा इसमें भी। तो जो लार्जर नंबर इसमें 6 है, 6 इंटू 5 बड़े के साथ इसको कंपेयर कर दिए, नहीं आ रहा समझ,
आ गया। ऑनलाइन में बच्चे को किसी कंफ्यूजन? सर हमको पता नहीं चल रहा है No, sir. सर, जैसे कुछ हो नहीं रहा ना सर, अच्छा। एक्टिविटी तो पता नहीं चल अच्छा रहा है। रुको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक्टिविटी नहीं हो रहा मतलब सर जैसे कि आप बोल रहे हैं ये होगा ना, तो कुछ सब अच्छा मतलब एक ही जैसा अच्छा है ना, तो पता नहीं चल रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है। रुको रुको इरेज कर हम ले जाते हैं, वो यहीं पे समझा देते कैसे करना है। देखो यहाँ 30 दिया हुआ था, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक ये होगा, फिर n माइनस वन n माइनस टू होगा, फिर n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, और राइट में हो गया 30, ये कट गया इसके साथ, फिर n1 माइनस n2 30 को ब्रेक कर दिए, लार्जर वाला को लार्जर का कंपेयर कर। आया आप समझ में अच्छे से? यस सर। यही स्टेप डायरेक्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को क्या बोले, ये सब कैलकुलेशन आपका फास्ट खुद हो जाएगा। जो लगता है ना कि सर शॉर्टकट में कैसे कर रहे थे, वो नहीं शॉर्टकट सर, हमको वो कंफ्यूजन हो रहा था कि आप वहाँ लिखे थे ना n1 प्लस n2 माइनस 1, वो हम सोचे कहाँ चला गया। हाँ वो अच्छा, तो ठीक वही चीज ध्यान देना कैसे कैसे कर रहे थे। हम ये इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये इक्वेशन 2 आ गया, अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। बताओ दोनों का सम 12 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 6 आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है देखिए तो? हाँ, इस दोनों का डिफरेंस 6 है, इस दोनों का सम 12 भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके सर। 23 नंबर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इफ द लेटर वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वोवेल ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस, ठीक है, देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर। जैसे डॉटर है, पहले लिख लेते हैं इसको। देखो इसमें बोला क्या गया है, देखो वोवेल्स को कहाँ रखना है? ऑड प्लेसेस पे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो वोवेल्स आपका कौन कौन है यहाँ पर? ए है, यू और ई है, और तो कोई नहीं है। प्लेसेस कितना है मेरे पास? टोटल कितने लेटर है देखो तो? 8 sir. 8। 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। इसमें और प्लेस किसको बोलेंगे? और प्लेस फर्स्ट हो गया, एक फिर थर्ड वाला। हाँ ये हो गया एंड ये होगा ना। मेरे पास और प्लेस कितना है? 4 है। 4 है। अब वोवेल कितना है मेरे पास? 3। 3। वोवेल्स को प्लेस कहाँ करना है? और प्लेसेस पे करना है। तो जैसे सोचिए जगह ज्यादा है मेरे पास और लेटर कम है, तो हमको 4 जगह में से 3 जगह पहले चूज करना पड़ेगा और वहीं पर लेटर डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 4 जगह में से पहले 3 जगह चूज करते हैं, है ना? 4 जगह में से 3 जगह चूज कर सकते हैं। कितना तरीका से ये काम कर सकते हैं? 4C3 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम 4 जगह में से 3 जगह सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कर दिए, वहां पर लेटर को हम क्या किए? डाल देंगे। जहां जितना तरीका से तुम सिलेक्ट कर सकते हो उतना तरीका से तुम लेटर को AUE को डाल सकते हो। बस हमारा अच्छे से कोई कंफ्यूजन? जैसे 4C3 का वैल्यू कितना आता है देखो तो? 4C3 का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अब फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना, NC आपका मान लीजिए यहाँ n-1, इससे अगर यहाँ एक कम रहेगा तो शॉर्टकट में डायरेक्ट n लिख देना। अगर मान लो यस सर, 4 आ रहा। 5C4 है तो 5 आएगा आंसर। यहाँ से एक कम अगर रहेगा ना, इसका आंसर डायरेक्ट 5 ही आएगा। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट को भी पहचाना और बेसिक तरीका तो पता ही है। तो जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम जब रहेगा तो जो यहाँ रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो ये 4 आया। ये 4th तरीका क्यों आया देखिए, आपके पास ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, ये 7th प्लेस है।
हो सकता है 135 लिए हो आप प्लेस, हो सकता है कि आपने 137 लिया हो सकता है 157 लिया हो, या ये भी हो सकता है कि 357 लिया। और कोई तरीका है बताइए। और इस जो प्लेसेस लिए हैं वहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। वही 4 तरीका ये दिखाई दे रहा है। 315 भी तो हो सकता है। क्या? अरे ये लेटर नहीं, ये पोजीशन है। फर्स्ट थर्ड को हम क्या थर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर? अगर तुम सोच रही हो हम इसको 315 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। ये पोजीशन में कर बता, हम लिख रहे समझाने के लिए कि 3 यहाँ लिखे 1 लिखे, ये गलत है। क्योंकि थर्ड पोजीशन तो आपका राइट में ही रहेगा ना, 1 तो यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। क्या इस लेटर को हम यहाँ रख सकते हैं क्या? थर्ड, इसको बोल सकते हैं थर्ड पोजीशन? नहीं बोल सकते। पोजीशन अपने जगह पर फिक्स होता है, उसको तुम जम्बलिंग नहीं कर सकते। मैंने जितना भी लिखा है ध्यान से देखो, यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। 3 पहले है ना, 5 बाद में, फिर 7 है, उसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पर। 157 देखिए, 157। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि 517 कर देंगे हम, आगे 5 पोजीशन थोड़ी बोल सकते हैं। 5 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है, ये बोलना गलत है। इसलिए पोजीशन को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसे समझाने के लिए मैंने लिखा 135, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। तो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 4 तरीका कैसे हुआ। हाँ, लेटर जो भरोगे ना AUE, उसको आप जंबल कर सकते हो इधर उधर। जैसे ये पोजीशन हम ले लिए 135, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर मान लो हम 135 लिए, तो हम 1 पे क्या पुट करें, A पुट कर देते हैं, यहाँ U पुट कर देते हैं, और यहाँ E। अब लेटर जो पुट कर दिया 135 में, उसको आप जंबल कर सकते हो। ये कितने तरीका से अरेंज हो सकता है? 6 होगा आपका, 3 फैक्टोरियल 3 बेस हो जाएगा। तो हम ऑल ओवर ये समझाना चाहते हैं कि 4 में से 3 जगह चूज किए पहले, जहाँ जो 3 प्लेसेस चूज किए हैं वहां पर इस लेटर को हम डाल देंगे। और लेटर डालने के बाद उस लेटर को आपस में तो अरेंज भी तो कर सकते हैं, AUE को। तो उसका अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 3 तरीका से 3 इनटू बाकी जो लेटर बचा, कितना लेटर बच गया? 4 5 बचेगा ना। आपके 8 में से 3 लीटर डाले ही है, 5 लीटर बचा हुआ है, तो 5 यस लीटर 5 प्लेसेस बचा होगा। फैक्टोरियल 5 होगा, 5 होगा, 5 में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5। सर प्लेसेस तो 4 ही है ना सर? नहीं, क्या बोल रही हो? सर बोल रहे प्लेसेस तो 4 ही बचा हुआ है ना, 2 के 1 और 3 के बीच में, 2 3 और 5 के बीच में देखो, अगर 2। आपके पास 3 लीटर है भौतिक, तो 3 ही लीटर है ना, तो 3 ही जगह बन जाएगा, एक आपका और प्लस खाली रह जाएगा। और यस सर। बस में ये तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो 5 पोजीशन आपके पास बचेगा, एक और पोजीशन में बचेगा, बाकी इवन पोजीशन तो लेटर जगह है 4 जगह। बस मैच है ये। किसी का यस मन सर। में कुछ क्वेश्चन राइज हो रहा है तो पूछ लो, लेकिन डाउट ऐसा मत रहना, जहाँ लगे कि ये समझ में नहीं आया वो पॉइंट क्लियर कर लो। ये क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? सिंपली सॉल्व कर देना है, कितना आ जाएगा, 4 × 6 × और आपका हो जाएगा ये 120। कितना आ रहा है ये? 2880। पहला नंबर आप। और कौन सा 20 नंबर बोल रहे हो? जैसे लिखा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स greater than 5000 can be formed out of the digits 3 4 5 6 7। नो digit is repeated। कोई भी digit रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने सारे ऐसे नंबर्स होंगे? द नंबर ऑफ सच इज, मतलब 4 डिजिट के कितने सारे नंबर ऐसे होंगे जो 5000 से बड़ा होगा। और लेटर क्या यूज करना है, डिजिट कौन सा यूज करना है, 3 4 5 6 7। चलो लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 5 दिए गए हैं और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं।
जो 5000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 प्लेसेस डालते हैं। पहले ये सोचो कि फर्स्ट प्लेस पे कि कितना नंबर डाल सकते हो आप। 5 5। नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे 3 ही चांस है आपके पास। अगर हम 4 डाल देंगे तो नंबर जो बनेगा वो आपका 5000 से कम हो जाएगा। अगर हम 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे आगे में, तो नंबर छोटा ना हो जाएगा। तो हमको चाहिए यस सर। 5000 से बड़ा चाहिए। तो 5 रखिए, चाहे 6 रखिए, या 7, 3 चांसेस पहले पोजीशन पे है। उसके बाद कितना लेटर बचेगा आपके पास, कितना डिजिट बचेगा, 4 डिजिट बचेगा। 4 डिजिट में कुछ भी डाल दीजिए आप। 4, यहाँ कितना बचेगा, 3, यहाँ 2, कितना आ गया, 72 आ जाएगा ना। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 आएगा। यस सर 72। सर हम लोगों के पास 5 नंबर है और हम लोगों को 4 डिजिट का ही नंबर बनाने बोला जा रहा है, तो मतलब एक और भी तो कुछ बन सकता है क्या सर? जैसे 3 4 3 2 1। नहीं, देखो यहाँ पर ये भी चीज़ों ध्यान दो। जो नंबर बनाना है 4 डिजिट का, वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप 3 4 डालेंगे तो जो नंबर बनेगा, मान लो सपोज को 3 डाल दिए, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया आप, ये नंबर क्या 5000 बड़ा है? अगर 3 आगे डाल देंगे तो छोटा हो जाएगा सर सर जैसा एक 5000 से। क्वेश्चन था ना सर कि 300 से बड़ा बनाना है नंबर, और ऐसे ही नंबर दिया हुआ था 3 4 5 6 7। तो उसमें टोटल कितना नंबर बनेगा सर, अगर 300 रहता तो? 300 से बड़ा बनाना है। तो 300 से बड़ा बनाना है तो दो बातें पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो 300 से बड़ा बनाना है और आपको कितना डिजिट दिया गया है, 3 4 5 6 7 यही दिया गया है सेम। यस सर। तो 300 से यस सर। एक बड़ा नंबर बनाने के लिए हो सकता है वो नंबर 3 डिजिट का भी हो, 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है। 5 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपके पास टोटल 5 डिजिट ही है। तो 5 डिजिट दिया गया है और 300 से बड़ा चाहिए, और डिजिट का बाउंडेशन नहीं दिया है कि 4 डिजिट का चाहिए या 5 डिजिट का चाहिए। तो उसमें आपको केसेस लेके बनाना पड़ेगा। पहला केस लेके बनाएंगे कि 3 डिजिट का बनाना है, फिर दूसरा केस बनाएंगे 4 डिजिट का, और तीसरा केस बनाएंगे 5 डिजिट का। क्योंकि 5 डिजिट आपको दिया गया था, 5 से बड़ा नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा कि 300 से बड़ा चाहिए, तो पहला प्ले इसमें तो आपका सबसे छोटा 3 है ही। इसका मतलब क्या है कि पहला प्लेसेस पे आप पांचों में कोई डाल सकते हैं, क्योंकि 3 मिनिमम चाहिए, 300 बड़ा चाहिए और 3 मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर। तो आपका इसका मतलब 5 चांसेस है यहाँ पर ना, 5 चांसेस है। यहाँ 4 चांस रहेगा, यहाँ पर 3 चांस। समझे बात? अगर यही क्वेश्चन यस तुम्हारा सर। ऐसे देता कि 500 से बड़ा चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाता मेरे पास, यहाँ से 3 चांस हो जाता। 4। नहीं, 3 चांस होता ना, 5 हाँ 6 हाँ यस 7, सर। हाँ हाँ। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से आपका क्या कितना डिजिट है आपके पास टोटल? हाँ ठीक है, मैं कैसे सही है। 5 6 7 पहला जगह कुछ भी डाल सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पे आपके पास हाथ में 4 डिजिट बचेगा, यहाँ 4 चांसेस है, फिर तीसरा में 3 चांसेस है, 3 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो बात ये उठता है कि यहाँ पर जो नंबर है, पहला नंबर वो कितना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? ये देखो, जैसा कुछ भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में पूछ लो। ऋतिक, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। क्लियर हुआ अच्छे से ये? यस सर। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट आप लोगों को? बाकी सारा क्लियर है अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट देखिए। सर्कुलर परमुटेशन।
सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या है? ये सब चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा खाली बस ध्यान से सोचना होता है। इसको चैलेंजिंग लेके बनाओगे तो मजा आएगा। अब जगह तुम नहीं बन रहा है, बोर लग रहा है, तो ऐसे नहीं पढ़ा देगा। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ने का चैप्टर, कुछ कुछ चैप्टर्स टॉपिक वाइज जो है ना, पेशेंस रख के ही पढ़ना पड़ेगा। ये रियली में ये सब टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा है। तुम लोग को तो फिर भी कुछ नहीं है क्वेश्चन, वही आइडिया क्वेश्चन तुम देख लोगे इसका तो सोचोगे कैसा क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग के लिए। तुम लोग तो पढ़ना भी उतना नहीं है उसके सामने, बस खाली देखना है कि क्वेश्चन को, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। स्टेटमेंट को तब तक पढ़ो जब तक वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो जाए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक नहीं। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा। हम क्वेश्चन को समझ तो रहे हैं तो अच्छे से, दिमाग लगाने में प्रॉब्लम होता है। और एक होता है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ लिए और समझ तुरंत आ गया तो तुरंत कोई क्वेश्चन बन जाता है, जिसका दो दिमाग, जैसे देखो क्वेश्चन समझ गया तो दिमाग में कुछ हिट करने लगता है कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ही समझ ना आए तो आपका दिमाग चलेगा कहाँ से? इसलिए क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाहते हैं, और उसके बाद उस पर ध्यान से सोचो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। जितना मेहनत करोगे इस चैप्टर को पकड़ के समझने का, उतना ही डीप में चलते चले जाओ चैप्टर, और उसके बाद देखो कितना इंटरेस्टिंग लगेगी। तुम खाली क्वेश्चन को ध्यान से सोचने की कोशिश करो। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है, जैसे इसका तुम आंसर देना, एक राउंड टेबल है, ठीक है, और जिसमें 4 चेयर लगा हुआ, बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, एक राउंड टेबल है जिसमें 4 चेयर लगा हुआ। पहला पर्सन के लिए कितना ऑप्शन है बैठने का? 4। फैक्टोरियल 3। ABCD जो है 4 पर्सन का नाम, चेयर का नाम नहीं है, पर्सन का नाम। तो पहला पर्सन जब जाएगा उसके पास 4 चेयर दिखेगा, वो कहीं भी बैठेगा। जैसे मान लीजिए आप एक सपोज करो, यहाँ तो नाम हम लिख दिए, जैसे मान लो चेयर अगर है, मान लो पर्सन पहला है यहाँ बैठ गया, ठीक है, अगर वही पर्सन को हम यहाँ बैठा दे तो आपके लिए क्या है वो नजर में अलग अलग आ रहा है या सेम है? ये सेम आता है। यहाँ यही चीज समझना है हम लोग। यहाँ पर पहला पॉइंट ये समझ लेगा ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे पहला जो चेयर आप बैठे रहा जो बंदा जहां भी बैठे उसके लिए वो एक ही सिचुएशन है, क्योंकि उसके लेफ्ट में राइट में कोई नहीं बैठा हुआ। जैसे जहां बैठा हुआ सोचो, पहला पहला जो पर्सन गया है बैठने के लिए, तो उसके लेफ्ट में राइट में कोई दिखेगा क्या? कोई बैठा हुआ है नहीं। जैसे मान लो यहाँ बैठा सपोज करो, तो ना लेफ्ट में दिख रहा है ना राइट में दिख रहा है। अगर वही पर्सन हमें पहले यहाँ के बैठे तो उसके लेफ्ट राइट में कोई दिखेगा? लेफ्ट राइट सामने में कोई, वही पर्सन को हम यहाँ बैठा दें तो भी लगेगा लेफ्ट राइट, सामने में कोई नहीं है। तो उसके नज़र में कहाँ से अलग फील आएगा उसको कि हम अलग जगह बैठ रहे हैं? उसको फील अलग अलग कब लगेगा? जब देखेंगे बैठे हुए पहले से लेफ्ट में कोई बैठा हुआ। बात समझ में आ रहा है अच्छे से? ये तो ये जो केसेस है कि आप इस जगह बैठे हो, कभी यहाँ बैठे हो, कभी यहाँ बैठे हो, कभी यहाँ बैठे हो, कभी यहाँ, ये सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए एक ही होगा। बात रियलाइज हुआ अच्छे से? ये जैसे जहाँ बैठेगा तो उसके लेफ्ट राइट सामने में कोई नहीं है, इसका मतलब वो कहीं भी बैठे उसका हमेशा एक ही जैसा फील आएगा। बात समझ अच्छे से? ये लेकिन सेकेंड पर्सन जब आएगा, जैसे मान लो पर्सन ए जो आया वो आके यहाँ बैठ गया, अब सेकेंड पर्सन जो आएगा वो यहाँ बैठा, अगर मान लो तो उसको लगेगा लेफ्ट में बैठा हुआ ये है, राइट में कोई नहीं, सामने कोई नहीं। वही पर्सन मान लो यहाँ बैठ गया तो उसको लगेगा फ्रंट में कोई बैठा हुआ है, लेफ्ट राइट में कोई नहीं। और वही पर्सन अगर यहाँ आके बैठेगा तो लगेगा राइट में है, लेफ्ट में कोई नहीं। बात समझ अच्छे से? तो उसको लगेगा कि हमेशा जगह में चेंज हो रहा है, लेकिन पहला पर्सन को ऐसा फील नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहला पर्सन परम्यूटेशन में पहला पर्सन के लिए सिर्फ एक चांस होता है। चेयर तो बहुत सारा खाली है, लेकिन परम्यूटेशन की नज़र से देखें तो वो सिर्फ एक चांस होगा।
दूसरा पर्सन के लिए चांसेस ज्यादा होगा। 3 चांस, 4 जगह है ना, चांस 3 होगा उसके पास। तो सेकेंड पर्सन के लिए कितना ऑप्शन हो गया, 3 तरह का डिफरेंट पोजीशन दिखेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो आएगा उसके लिए 2 पोजीशन दिखेगा डिफरेंट, और लास्ट वाले के लिए 1। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 3। नहीं तो जैसे देखो जहाँ ही बैठा है, ये तो कहीं भी बैठे, उसको तो एक ही मानना है, उसको कौन मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर 4 पर्सन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 - 1 का फैक्टोरियल। जितना भी पर्सन में रहेगा सर्कुलर परम्यूटेशन में, उसमें आपको क्या करना है, एक माइनस करके फैक्टोरियल करना। लॉजिक क्लियर हुआ अच्छे से? ये देख लो, किसी को जैसे कंफ्यूजन में पूछो। तो यहाँ पर पर्सन यहाँ बैठे सेकंड के लिए तो 3 चांस दिखेगा, लेकिन पहला पर्सन के लिए वो कहीं भी बैठे वो एक ही चांस है। ऑनलाइन में बच्चे सब क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? देख लो, यस सर। किसी का मन में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है पूछ लो। अगर मन में तेरा कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो मेरे साथ डिबेट कर लो उस टॉपिक लेकर, हो जाएगा क्लियर अच्छे से। लेकिन समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। ये चीज यहाँ पर सर -1 इसीलिए किए क्योंकि उस एक पर्सन के लिए वो सारा हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब एक ही मान है। हाँ हमेशा होगा ये चीज ऐसी नहीं है। अगर हम मान लीजिए मेरे पास 10 सीट भी रहेगा ना चारों तरफ, 10 सीट भी अगर चेयर है, अगर मान लीजिए अब पहला पर्सन आएगा तो कहीं भी बैठाएंगे उसको हम एक ही माने, क्योंकि उसको हमेशा कहीं भी बैठेगा ना बार बार लगेगा कि वो एक ही फील आएगा, लेफ्ट राइट सामने में कोई है ही नहीं, कहीं भी बैठे तो उसको ऐसा क्या लगेगा कि एक ही तरीका से हमेशा बैठ रहे हैं। उसे डिफरेंट पोजीशन फिल नहीं होगा, सेकेंड पर्सन से लगेगा। पहला पर्सन जब बैठा देते हैं ना, उसके बाद सेकंड पर्सन से फिर लगेगा कितना चांसेस है। बात मैच है ये। तो जो हमेशा, सेकंड पर्सन बैठेगा सर तो उसको तो 2 ही सीट ना लगेगा हाँ नहीं तो मान कि लीजिए वो तो जितना जगह रहेगा जितना खाली रहेगा उस पर डिपेंड करता है। इसमें मान लीजिए सेकंड ओके पर्सन आया तो 3 चांस था ना, 3 सीट था खाली, तो 3 चांस हो गया। यस तो उसके बाद 2 सीट फुल हो गया, तीसरा थर्ड पर्सन के लिए 2 चांस रहेगा, और लास्ट वाले पर्सन के लिए सिर्फ एक ही चांस रहेगा। तो वो कंडीशन बनाएंगे फिर, तो कंडीशन बनाते जाओ। ये बेसिक लॉजिक हुआ कि हमेशा करना क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन में जब भी पूछा जाएगा, मान लीजिए पर्सन 10 दिया रहेगा, आपको क्या करना है, 9 का फैक्टोरियल करना। तो सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो। सर जैसे मान लीजिए कि एक मतलब माला है, ठीक है ना सर, तो हाँ उसमें हम लोग मोती लगाएंगे तो हम लोग नहीं वो कितने तो मोती अभी लगा सकते हैं? वो अभी सिचुएशन अभी आ रहा है, उसमें बाई 2 हो जाता है। हम बता दे रहे हैं क्या लॉजिक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। ये जो कॉन्सेप्ट था सर्कुलर परम्यूटेशन का, यहाँ पे ये सोच चलना है कि टेबल के अराउंड में पर्सन बैठ रहे हैं, ठीक है, टेबल के अराउंड में पर्सन बैठ रहा है। सर्कुलर परम्यूटेशन का जो दूसरा सिचुएशन है गार्लैंड का, माला वाला, इसको अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो अब। सेकंड है, जैसे देखो, मान लो सपोज करो आपके पास 4 कलर का बीड्स है, माला बनाते तो बीड्स डालते हो ना उसमें, मान लो तो 4 कलर का बीड्स है। मान लो तो ये रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक, आपका व्हाइट ले लो। पहले आपने क्या किया, रेड डाल दिया, रेड यहाँ आ गया, फिर ब्लू डाला आपने, फिर आपने येलो डाला यहाँ पर, फिर आपने व्हाइट डाला, ठीक है। मतलब आप क्या कीजिए कि पहले आप जैसे सपोज तो यहाँ डाला, पहला रेड चलाया यहाँ चलाइए, फिर दूसरा आपने ब्लू डाला यहाँ आ गया, फिर तीसरा आपने येलो डाला, चौथा में आपने व्हाइट डाला, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान देना, फिर आप क्या करो, यही काम करो। देखिए अब बोलेंगे इधर से रेड डालो, इधर रेड डालोगे तो पहले रेड इधर आ जाएगा, फिर सेकेंड में डालोगे तो फिर उसके बाद ब्लू डालोगे, क्या डालना है उसके बाद, ब्लू डालना है, ब्लू आपका यहाँ आ जाएगा,
फिर येलो डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फिर यहाँ पर वाइट डाल रहे हैं। और बताइए ये दोनों माला आपकी नजर में सेम है या डिफरेंट है? माला कोई लटका के मार्केट में बेचो इसी तरह से करके, बोलेगा बेवकूफ बना रहा है हमको, किधर से कर, जो घुमा के देखेगा वो लगेगा वही चीज है, ध्यान दो। तो फ्लिप जब कर देगा, मान लो पलट देगा, तो देखिए दिखेगा ना फिर, समझ वाला बात है अच्छे से। तो सर्कुलर परम्यूटेशन Yes, sir. गार्लैंड के केस में क्या होता है कि अगर एक ही पैटर्न से आप डाल रहे हो कंटिन्यू, चाहे लेफ्ट से डालो चाहे राइट से डालो, चाहे तुम इधर से डालना स्टार्ट करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो दोनों आपका सेम होता है। पास में अच्छे से ये, तो डिफरेंट कितना दिखेगा आपको, अलग अलग डिफरेंट हाफ में दिखता है। पूरा माला में जितना बीच रहेगा ना उसका हाफ, हाफ के वजह से आधा पार्ट, क्योंकि ये रिपीट दिखता है ना, तो हमको करना क्या है कि इसमें n-1/2 कर देना। n-1 क्यों करते हैं, ये सर्कुलर फॉर्मुलेशन है, ये तो लॉजिक लगेगा ही करना है। ये बाई 2 क्यों करते हैं उसका रीजन बता, क्योंकि आधा पार्ट माला का जैसे घुमा के डाले इधर घुराए, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होता है, हम सेम चीजों को काउंटिंग करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। हाफ करने पे क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है वही चीज बचेगा। लॉजिक में अच्छे से ये नहीं, मतलब इतना वे से डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। जैसे मान लो 4 बीट्स था, हम पूछेंगे इसका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट गार्लैंड कितना बना सकते हैं, माला कितने बना सकते हैं अलग अलग। तो आप 4 डालिए, 4 - 1 का फैक्टोरियल बाई 2, कितना आंसर आएगा इसका? 3 चांस आ रहा है। और 3 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो बताइए तो कौन सा 3 तरीका होगा, डिफरेंट डिफरेंट लगेगा देखना। नहीं, 3 तरीका से डिफरेंट डिफरेंट दिखना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, रेड। पहले हम रेड डाल दिए, ठीक है, फिर येलो, फिर मान लो येलो डाल दिया, अभी हम ब्लू डाला था ना, अब येलो डाल दिए, फिर ब्लू डाल दिए, फिर व्हाइट डाल दिए। ये इससे अलग है ही नहीं। पहले तुम रेड डाले, फिर येलो डाल, इसमें क्या पहले डाला था, पहले रेड ब्लू येलो व्हाइट डाले। अब हम क्या कर रहे हैं, रेड येलो ब्लू व्हाइट कर रहे हैं। क्या डिफरेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, ब्लू से अलग दिखेगा ना कलर का। फिर तुमने क्या किया, ये मान लो रेड के बाद तुमने व्हाइट डाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद सर नहीं, बात सुन आया डाले थे इधर येलो ऑरेंज, माला तो एक ही कर रहे थे फिर भी। हाँ, माला वही है, जैसे हम कह रहे हैं कि इसमें मान लीजिए पहले रेड डाले, बीट्स का पोजीशन तो अलग दिखेगा कलर का। पहले रेड दिखा, तुम यहाँ पे देखो, रेड दिखा, उसके बाद ब्लू दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, फिर व्हाइट दिख रहा है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो हम क्या बोल रहे हैं। तुम ये अपने आप में कर करके सोचो, मन में सोचो हम कर रहे हैं काम, तब तुम अच्छे से समझ में आएगा कि पहले आपने रेड डाला, उसके बाद ब्लू डाला, फिर आपने येलो डाला, फिर व्हाइट डाला, जो माला बना उसको स्टॉप कर दो। फिर तुम क्या करो, रेड डालो, फिर येलो डालो, फिर ब्लू डालो, फिर व्हाइट डालो। क्या उससे अलग दिखेगा, इसे दिखेगा? रेड डालो, फिर येलो डालो, फिर ब्लू डालो, फिर व्हाइट डालो, क्या इसके कंपेयर में, रेड ब्लू येलो व्हाइट के कंपेयर में ये अलग दिखेगा या सेम दिखेगा? यस सर, अलग दिखेगा। अलग दिखेगा ना, क्योंकि पहले रेड के बगल में ब्लू दिख रहा था, अब रेड के बगल में क्या दिखेगा, येलो दिखेगा। तो अलग तो ऑब्वियस है। इसके रेड के लेफ्ट राइट में क्या है, इसके लेफ्ट राइट में ब्लू है और लेफ्ट में तुम्हारा व्हाइट दिख रहा है। लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, जब यहाँ डालोगे तब देखो, रेड, येलो, फिर यहाँ ब्लू, फिर यहाँ व्हाइट। अब रेड के बगल में व्हाइट दिख रहा है और येलो दिख रहा है, जबकि पहले केस में क्या था, व्हाइट और ब्लू दिख रहा था लेफ्ट राइट। तो ये इससे अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो बीट डाल डाल के देखो तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पर इस तरह से, सिर्फ डाल डाल के देखना है कि कहाँ पोजीशन रहेगा, पोजीशन के हिसाब से तो माला बन देगा। देखने में अलग दिखेगा, समझ लो माला अलग हो गया। हाँ, 3 केस बनेगा, ठीक है। अगर मान लो रेड के बाद हम व्हाइट डाल दें, बताना मेरा ध्यान से चल रही, फिर उसके बाद ब्लू डाल दें और फिर येलो डालें, क्या ये किसी से मैच करेगा कि नहीं करेगा?
ये अलग केसेस है। लाइक एकदम ध्यान से सोचते रहा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा ध्यान ट्राई करो समझने का पूरा। जिस जगह कंफ्यूजन लगे पूछो वहां पर। रेड के लिए व्हाइट और लेफ्ट बगल में है, रेड के लिए व्हाइट है और ये रेड का नंबर। सेकंड केस ऐसा हो जाएगा सर जो अभी Yes, हम लोग बनाए। यही चीज है माला, जो माला ये है वही माला ये है। इसको पलट दीजिए आप माला को, मतलब तो पलट भी सकते हैं आप। जैसे ही पलटिएगा तो येलो वाला ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए, माला को पलट के मार्केट में सेल कर सकते हैं। माला को देखेगा तो घुमा घुमा के देखता है, वो स्लिपिंग कर सकते हैं। टेबल में चेयर को पर्सन को पलट नहीं दे सकता है, तो वहां नहीं काम करते ये काम। इसीलिए टेबल के केस में बाई टू नहीं किया, माला में कर सकते हैं काम। पास में है ये, इसीलिए जहाँ ये पॉसिबिलिटी रहेगा वहां ये काम होगा बाई टू वाला। इसीलिए तो ये बात सुना रहा अच्छे से, देख रहे ना, ये माला और सेकेंड केस और ये थर्ड केस सेम है, मतलब ये अलग नहीं है, ये सेम है, ये इसी से मैच कर रहा है। तो फिर ये आपका फर्स्ट केस ये था, सेकेंड केस ये है, मान लीजिए फर्स्ट केस ये, सेकेंड ये, तीसरा कौन सा तरीका दिखेगा? तो हम तीसरा में क्या कर सकते हैं? सर आप रेड के सामने सर रेड के सामने आप ब्लू डाले हैं, मतलब आप कैसे, हम तो रेड व्हाइट ब्लू येलो भी तो कर सकते थे, रेड फिर भी व्हाइट, वही केस आता है। यस सर, हम बोलते रेड व्हाइट ब्लू येलो, हाँ फिर क्या हुआ? तो वही अरे केस क्यों? आता ना सर, फिर से हुआ। हाँ इसको नहीं बोलिए ना, ये पार ना, रेड व्हाइट ब्लू येलो, ये तो इसी से मैच करेगा, ये ऊपर वाला से मैच कर रहा है। देखो कौन सा पार्ट पूछना चाहिए पूछ लो, ध्यान से देख लो, मैं समझ लो अच्छे से। जिस बच्चे को कंफ्यूजन जरा सा भी लगे वहां अपना क्वेश्चन रखो, डिस्कस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे इस चैप्टर को। ये अपने आप में सर एक एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम चीज हो रहा है ना सर कि है। हाँ बोलो। मतलब पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पर कौन सा बता रहे हैं, मतलब सब एक ही जैसा लग रहा है ना, तो उन्हीं बस। की दिखा दे क्या साफ साफ करके, देखो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सर हाँ रेड बोलो। के अपोजिट में फ्रंट में हाँ एक बार हाँ, ब्लू आ रहा है, एक बार येलो आ रहा है, एक बार व्हाइट आ रहा है। वेरी गुड, बस यही करना है। आपको समझ में आ गया इसका मतलब? ठीक है, तुम देख लो अब, सब लोग देख लो, जिसको जो कंफ्यूजन लगे पूछो ध्यान से। जो तुम ऐसे बीट्स को इसलिए हम माला बना रहे हैं सामने, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। बीट्स को बाहर दिखा दे रहे हैं पहले कि एक एक करके डालने वाले हैं। पहले आपने रेड डाला, फिर मान लो आपने येलो डाला, फिर व्हाइट डाला, फिर मान लो ब्लू डाला। तो पहले आप मान लो ये माला खुला हुआ, यहाँ से डालना स्टार्ट किया धागा, रेड बीट्स आपका यहाँ आ जाएगा। फिर इसको डालेंगे तो उसके बाद यहाँ येलो दिखेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ व्हाइट दिखेगा, फिर आपको यहाँ क्या दिखेगा? ब्लू। पहला काम। दूसरा, हम जो करते हैं हम खाली इंटरचेंज कर रहे हैं इसको, हम व्हाइट इधर कर देते हैं, येलो इधर, ब्लू इधर, यहाँ पर। तुम ध्यान से देखो इसको, माला में देखो, पहले रेड डाले यहाँ रेड आ गया, उसके बाद व्हाइट डाले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आपका येलो, फिर यहाँ ब्लू। ये जरा सोचो, क्या ये इससे अलग है या डिफरेंट है? कि इसके अलग सामने है सर, है ना व्हाइट था, इसके सामने में अब क्या है? येलो है येलो। ये सर, हाँ। डिफरेंट हुआ माला, तो माला तुम्हें डिफरेंट दिखाई देगा। ये इसका मतलब अलग, इसका मतलब सेकेंड केस हो गया, ये इससे अलग है। तीसरा तरीका देखो, मान लो हम क्या करते हैं, रेड येलो ब्लू व्हाइट कर लेते हैं, इसको डालते हैं, ठीक है? तो यहाँ दिखाते हैं, नीचे दिखा दे क्या? यहाँ यहाँ दिखाते हैं। पहले हम रेड डाल दिए यहाँ पर, फिर येलो डाल दिए यहाँ पर, फिर यहाँ ब्लू डाल दिए, फिर यहाँ व्हाइट। ये देखिए किसी से मैच कर रहा है क्या? कैसा किसी केस में रेड के सामने से ब्लू दिख रहा है, देखिए इसमें अलग है, रेड के सामने व्हाइट है, इसमें रेड के सामने येलो था, इसमें रेड के सामने क्या दिख रहा है? ब्लू। नहीं मैच कर रहा है। ये भी अलग हुआ। अब आप पलट के देखिए कोई भी केस को, अब कोई भी, अब हम रेड अब कुछ लेते मान लो
येलो ले लेते हैं, फिर रेड ले लेते हैं, फिर अगर आप ब्लू ले लेते हैं, फिर वाइट ले लेते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ आपका येलो आ गया, ये रेड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, राइट है ना। पहले इसको डाले, ये पहला डालते घूम के यहाँ आ गया, फिर दूसरा डाले तो फिर यहाँ आ गया, फिर तीसरा डालते यहाँ आ गया, चौथा डालते यहाँ आ गया। सेकंड वाले से मैच कर जा रहा है सर। हाँ ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं मैच करेगा। येलो के सामने ब्लू है, केस इसमें देखिए मैच कर रहा है इसके साथ। सेकंड पर वन से सर सर केस 2 में केस वन से Two. मैच कर रहा है, वन से मैच कर रहा है। येलो के सर सामने 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 देखो ऐसे से है इसमें सर भी। अगर हम लोग सेकंड वाला लेते हैं, हेलो, तो सेकेंड तो वाला सर में देखिए रेड के सामने येलो है, इसमें रेड के सामने येलो थोड़ी है, इसमें रेड के सर सामने इस स्ट्रेट लाइन से नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ से देखिए कंफ्यूजन लगेगा, यहाँ से मत देखो, माला में देखो इसको। तुम यहाँ से देखेगा कंफ्यूज हमेशा हो जाओगे, इसी तुम समझा रहे डायग्राम बनाकर। वो लाइन में समझाना रहता तो हम समझाते नहीं लाइन में, फिर यहाँ क्यों समझाते। डायग्राम में तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अब सामने वर्क कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट वाला देखिए, रेड के सामने व्हाइट दिख रहा है, ये काम इसमें है कि नहीं। रेड के सामने व्हाइट देखिए, तो जो मार्केट में इसको लगाइए, मार्केट में इसको लगाइए, दोनों को एक ही मानेगा, कोई अलग थोड़ी मानेगा। बात समझ अच्छे से। ये यस सर। यही इसमें क्लू है, इसीलिए समझा रहे पॉइंट को देखो। तो तुम कितना ही बनाओगे, कितना कितना डिफरेंट डिफरेंट, ये 3 तरीका से दूसरा केस नहीं मिलने वाला। वही तुम्हें हमने एग्जाम्पल यहाँ दिखाया। तो बेसिक तरीका क्या हुआ, 4 बिट्स था, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर, बस आंसर आया, क्या गया था 3। ऐसा समझ चाहिए, कोई कंफ्यूजन है? यस सर। नो सर। ठीक है, मन को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का आंसर क्यों है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। एक तो लेवल बढ़ा, क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा तो। देखिए इसमें 2 चीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। तो 6 आ जाएगा, 4 - 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ एक पॉइंट और समझाया गया है, यहाँ पर क्या बोला, नोट करने का बात। ये जो अरेंजमेंट जो आप कर रहे हो ना, इसमें these arrangement are such that every person has got the same 2 neighbors. The only change is that right side neighbor and vice versa. अगर एक केवल चेंज करते हैं, मान लो राइट साइड नेबर चेंज कर दो या लेफ्ट साइड का चेंज कर दो, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपका लेफ्ट राइट का जो इस पर्सन के बगल में जो नेबर्स है वो सेम ही आएगा। जैसे इसको हम दिखाते हैं करके इस तरीके से, जैसे समझाना चाह रहे हैं उसको एग्जाम्पल दिखा। जैसे मान लो 4 पर्सन है, ठीक है, बोला गया ABC, हम नाम दे देते ABCD, ठीक है। हम A के सामने बैठा दिए B, यहाँ C है, यहाँ D। फिर यहाँ हो जाएगा आपका, मान लेते हैं, ले लेते हैं D, यहाँ C, यहाँ B। और केस क्या हो सकता है, होगा ऐसा। ध्यान से देखिए, ऐसे मान लीजिए बेसिक तरीका आप तो 6 बोला ना कहता है, तो आपको समझ में आ ही रहा है अच्छे से। ये केस इससे अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि ए मान लो सामने, सब मान लो सपोज करो सब सेंटर की तरफ देख रहा है, सब सेंटर में देख रहा है, तो इसके लिए ये लेफ्ट है कि राइट है, तो इसके लिए राइट है, सेंटर तरफ देखेगा तो राइट में बी बैठा हुआ है, लेफ्ट में डी बैठा हुआ है।
इसमें देखिए लेफ्ट राइट में सी बैठा हुआ है, इसमें डी बैठा हुआ है, इससे अलग हुआ कि नहीं हुआ? सेम वैसे इसमें भी है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है कि सेम है? ये डिफरेंट ही है, सेम नहीं है, क्योंकि राइट में डी है और लेफ्ट में बी बैठ गया है, जबकि इसमें कोई क्या है, इसमें राइट में बी, ये इससे अलग है, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए सब अलग अलग है। लेकिन आपको ये जरूर दिख रहा होगा दो केस ऐसा है, दो केस ऐसा है जहां पर ए का नेबर, पहला केस में बात कर रहा, पहला केस में ए का नेबर क्या है, तो ऐसा केस यहाँ भी दिख रहा है। मतलब आवाज तुम्हारा धीरे कट करके आ रहा है। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ए का नेबर फर्स्ट केस में जो दिख रहा है वो सेम नेबर फोर्थ वाला केस में वही दिख रहा है ना। यहाँ पर ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ देखा जाए तो ए का जो नेबर है फर्स्ट में, वही नेबर फोर्थ केस में भी है। नेबर मतलब उसके अगल बगल में जो बैठा हुआ है, सेम है कि नहीं? उसी तरह सेकेंड में देखिए, सेकेंड के बगल में सी और डी बैठा हुआ, तो फिफ्थ में वही चीज है, डी और सी बैठा हुआ है। वो अलग बात है कि अलग तरीके से बैठा है, लेकिन नेबर तो वही है उसका। तो हम अब चाहते हैं कि कितना ऐसा केसेस हो सकता है जिसमें नेबर जो बैठा हुआ सेम नेबर वो रिपीट ना हो। जैसे इस बार ए के बगल में बी और डी बैठा हुआ फर्स्ट केस, तो ऐसा कितना केस हो सकता है जिसमें बी डी बगल में ना हो, तो रिपीट वाला हटाना होगा। ये रिपीट देखो, ये इससे रिपीट कर रहा है, ये इससे रिपीट कर रहा है, ये इससे रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसके अगल बगल नेबर में जो है ए का नेबर में, वही ए का नेबर इसमें भी वही है, इसमें भी नेबर देखिए इसका नेबर वही है। तो अगर हम कंडीशन तुम्हें दे रहे क्वेश्चन में कि कितने तरीका है जिसमें अरेंजिंग करेंगे एन पर्सन को अराउंड अराउंड टेबल, लेकिन किसी पर्सन के पास सेम नेबर नहीं हो, तो हमको बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो दो पर्सन जो साथ में बैठा हुआ बी एंड डी, जैसे पहला केस में देखो यहाँ पर बी डी, हम चाहते हैं कि सेम वापस ये रिपीट ना हो, तो हम इसी का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। दो पर्सन है ना, तो हर बार 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ, ये भी 2 बार रिपीट हुआ, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट वाला केस को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बाई 2 कर दो। तो इसमें क्या होगा, केस उतना ही केस बचेगा जिसमें नेबर साथ वाला नहीं हो, सेम नेबर वाला केस हट ही जाएगा। बात समझ अच्छे से। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कितना केसेस है जिसमें नेबर सेम नेबर साथ बार बार नहीं आए, तो आपको बाई 2 उसमें भी करना पड़ेगा। 2 सिचुएशन है जिसमें बाई 2 करना है, एक गार्लैंड वाला केस है, माला वाला केस में, और दूसरा केस क्या हो गया जिसमें सेम नेबर ना हो, उस केस में भी बाई 2 होगा। देखिए फॉर्मूला सेम सेम है, यहाँ भी देखिए, इसमें देखिए ये नेकलेस वाला क्वेश्चन है, नेकलेस या गार्लैंड एक ही बात है, नेकलेस बोलिए चाहे गार्लैंड एक ही बात है। तो जिसमें एन बिट्स लगाया गया है, तो उसका भी तरीका ये है। और अगर बोलेगा कि एन पर्सन है, राउंड टेबल में बैठाना है, लेकिन किसी पर्सन के पास सेम नेबर रिपीट ना हो, तो उस केस में भी बाई 2 करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए, किसी का मन में कुछ क्वेश्चन राइज होगा तो पूछ लो। सबको क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? यस सर। मन में कुछ क्वेश्चन जरा से भी राइज हो, पूछा करो। सर अगर ज्यादा मेंबर होगा तब भी बाय 2 ही होगा ना सर? हाँ, हमेशा हमेशा, इसीलिए और अगर ऑड नंबर रहेगा तो सर टेबल में? ऑड रहेगा तब, ऑड में भी रहेगा, जैसे मान लीजिए सपोज करो यहाँ 4% था, अगर मान लो 5% है, मान लो सपोज करो, तो उसमें सेम नेबर केस बनेगा इनका, उसमें हमेशा चेंज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जैसे अगर 5 रहेगा तो आमने सामने वाला केस जो होगा रिमूव हो जाएगा आपका, जैसे दिखा दे रहे केस। जैसे मान लेते हैं 5% लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। सपोज को ए यहाँ बैठा दिए, बी सी डी ई, फिर यहाँ भी वही चीज कीजिए, पहले ये बताइए इसको कितना तरीके से बैठा सकते हैं हम लोग।
4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 5 - 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा यार? 24 वेज। 24 बार। ठीक है, तो उस केस में भी ध्यान से देखिए, नेबर जो होगा, ए का नेबर कितना नेबर होगा? ए का नेबर तो 2 ही रहेगा ना हमेशा। तो चाहे 5% रहे, चाहे 10% रहे, चाहे और रहे या इवन रहे, ए का नेबर तो 2 ही रहेगा ना हमेशा। हमको इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए बाई 2 यहाँ भी कर देंगे। इसका मतलब है कि ये केसेस एंड कुछ भी हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, वो हमेशा फॉलो करेगा। बस में अच्छे से ये मतलब 12 ऐसा केस होगा जिसमें आपका नेबर रिपीट नहीं होगा। बस में आ गया अच्छे से, चाहे ऑड एंड ऑड रहे चाहे इवन रहे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि किसी पर्सन के बगल में नेबर बैठेगा राउंड टेबल में, वो 2 ही रहेगा। कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए? कोई ऐसा वो एग्जांपल दे दो जिसमें ऑड आ जाए आंसर। इसके पीछे रीजन ये है कि आप जब भी फैक्टोरियल लगाइएगा 2 तो आएगा मल्टीप्लाई में, और 2 क्या करेगा, उसको इवन टाइम्स में बदल देगा, इवन नंबर में। समझे? यही वजह है। कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो कटेगा ही। इसीलिए सर अगर पहले 6 रहता सर तो 6 माइनस 1 5 हो जाता ना। 5 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल नहीं कीजिएगा आप आंसर, अब फैक्टोरियल में 2 नहीं आएगा, या ये तो आपका आंसर जो फाइनल आएगा तो वो तो हमेशा इवन ही आएगा। बस समझ रहे हो अच्छे से? आप जितना आंसर निकालते हैं 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, आपका देखिए आंसर क्या आता है, इवन ही तो आता है आंसर। नोटिस किए ही होंगे, नहीं किए होंगे नोटिस। चलिए देखिए, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कंडीशन दिया है, फॉर्मूला ही है, लेकिन हम इसको फॉर्मूला की तरह नहीं समझते, क्वेश्चन समझ के बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको आप लोग भी फॉर्मूला की तरह ना समझें, बेसिक लॉजिक को खाली पकड़िए। तो हम समझा दे रहे खाली क्वेश्चन। देखिए ऐसे इसमें क्वेश्चन समझाया गया, क्वेश्चन बड़ा समझ आ रहा है कि फॉर्मूला समझा दे रहा है, ये एक फॉर्मूला है, रट लिए तो भी ठीक है, नहीं भी रटेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्वेश्चन की तरह समझ के बना सकते हो। हम सिर्फ क्वेश्चन को समझा रहे, कॉन्सेप्ट को समझो ऐसे ध्यान से। क्वेश्चन खाली पढ़ लो क्या लिखा हुआ। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर at a time when a particular object is not taken in any element। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे बोलना क्या चाह रहा है, मान लीजिए इसमें परमुटेशन बोला ना अरेंजमेंट करने के लिए, हम अभी अरेंजमेंट में नहीं आते हैं, पहले तुम कॉम्बिनेशन को समझो, उसके बाद हम परमुटेशन पे आते हैं। मान लीजिए आप मॉल गए, ठीक है, मॉल में मान लीजिए रखा हुआ है ओनली 50 ऑब्जेक्ट्स ही रखा हुआ है तो बहुत सा सामान रहता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं तो मॉल के अंदर गए 50 ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दिया। मैं बोलूँगा कि उस 50 आपके कितना ऑब्जेक्ट है, 50 ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई एक सर्फ है, ये सर्फ आपको नहीं लेना है, आप क्या करोगे? और आपको एट ए टाइम 10 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना। बात को ध्यान दो, मॉल में 50 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें से एक कंडीशन दे दिए कि जो ये सर्फ है एक ऑब्जेक्ट, इसको नहीं लेना आपको, और 10 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना है। तो आपके पास तो बचेगा 49 ऑब्जेक्ट ना टोटल। 50 ऑब्जेक्ट में एक सर्फ जो रखा हुआ है उसको आपको लेना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ो। मैंने आपको क्या बोला, बचा हुआ बाकी 49 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 10 ऑब्जेक्ट लेकर उसको अरेंज करना है। तो पहले आप 10 ऑब्जेक्ट चूज तो कीजिएगा, उसके बाद ही ना अरेंज कीजिएगा। तो 10 ऑब्जेक्ट किस में से चूज कीजिएगा? 49 में से कीजिएगा। लॉजिकली हम बात करें तो 49 में से आप क्या कीजिएगा, 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, 49 से 10, और उसके बाद उस 10 ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, अरेंज कर देंगे। बात सुना के अच्छे से? ये हुआ प्रैक्टिकल लॉजिकली इसका कॉन्सेप्ट। इसी को क्या किया, फॉर्मूला बना दिया। उसमें बोला गया कि मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है टोटल,
उसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेना है और उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट को उसमें से कितना ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। देखो लिखा रहता है, क्या लिखा हुआ कि आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। आर ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना, देखिए यहाँ लिखा हो ना आर नीचे, यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि आर ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करना है, लेकिन किसी भी अरेंजमेंट में वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो नहीं आना चाहिए। तो हम उस ऑब्जेक्ट को ही हटा देंगे ना, पहले ही हटा देंगे। जो बचेगा ऑब्जेक्ट उसमें से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हाँ हाँ नहीं समझे बात में क्या बता रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो काउंटिंग कर लो, कितना सरफेस में है और उसमें से वो माइनस काटो तो बचेगा, उतने में से आपको अरेंज करना। जो मना कर देगा उसको हटा ही दो, उसको हटा ही दो, जो बचेगा आपको उसी में से अरेंज करना, उसी में सेलेक्ट करके उसी को अरेंज करें। तो देखिए इसका लॉजिकली फॉर्मूला कैसे बनाया है। टोटल मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट लेकर आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंजमेंट तब होता है जब पहले आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करोगे r ऑब्जेक्ट उसके बाद ना अरेंज करोगे। तो हम n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट क्या करना है, अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन दे चुका है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए किसी भी अरेंजमेंट में। तो आप क्या करोगे, उस n में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटा दिए। n-1 क्यों कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटा दिए। आपके पास कितना ऑब्जेक्ट बचेगा, n-1, उसमें से हम चूज कितना करेंगे, r ऑब्जेक्ट, उसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर अरेंज करेंगे। कितना ऑब्जेक्ट है हाथ में, सेलेक्ट कितना कर रहे हैं आप, सेलेक्ट कितना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसके यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से बोलो r ना, इसके हिसाब से हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और उस r ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज भी करना है। तो r किया, ये हुआ। अब देखिए इसी को सॉल्व करके देखिए, जो पीछे का जो फॉर्मूला बना हुआ है ना उसी में बदल देते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाइए, और ये क्या होता है, फैक्टोरियल r होता है, ये कटेगा। और ध्यान से देखिए ये चीज जो है n-1 PR है, सॉल्व के देखिए नहीं आ जाएगा, और यही नहीं लिखा है वहां पर, देखिए बस वही चीज लिखा हुआ है। तो हमको ये बताना, इसको रटने का कोई जरूरत तो है नहीं, आप खाली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। तो उसी में से आपको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, फॉर्मूला की तरह रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि बच्चे को उतना ही याद रखे जितना जरूरत है। सबका अलग अलग केसेस का सबका फॉर्मूला बना के लिस्ट कर दें तो कंफ्यूजन होता है। जहाँ जरूरत है उसको फॉर्मूला याद करो, जहाँ शॉर्टकट काम आता है। ये तो ऐसे ही शॉर्टकट है, लॉजिक पे ही है। पास में अच्छे से ये देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हेलो, ये क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। यस सर। तो इसीलिए इसको फॉर्मूला की तरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक तरीका समझ के बनाना है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। और जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है पहला, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इसको करके रखना तुम लोग खुद से, नहीं बनेगा तो पूछ लेना मेरे। इसको क्वेश्चन की तरह समझना, क्वेश्चन की तरह, और मत याद कर लेना। And how many elements can be made out of the letter of the word drought? Vowels never being separated. क्या इसका मतलब? हाँ, डॉट वर्ड में जो वोवेल्स है वो साथ में होना चाहिए, इंडायरेक्टली ये बोलना चाहते, उसको एक मान लेंगे। कौन कौन इसमें लेटर है वोवेल आपका, ए है, यू है, और तो ये है, और तो कोई नहीं है। इस दोनों को क्या मान लेंगे, एक। बाकी कितना लेटर बचा हुआ, 1 2 3 4 5 लेटर, और ये एक लेटर, 6 लेटर। 6 लेटर को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 6
और साथ में ये दोनों तो अरेंज होगा आपस में इंटू फैक्टोरियल 2, और ए यू जो साथ में रखेंगे तो उसको तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 720 इंटू 2 1440। देखिए यहाँ ना यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और ट्राई कीजिए। ये बताइए तो एग्जाम्पल नंबर 3 दिमाग लगाइए। एसी को बंद कर दिया, बंद करो चला। हाँ बोलो। हाँ अपने आप में होगा तीन चलता। हाँ बस बस यही हो जाएगा, सही है। आलोक ये क्लियर हुआ तुम्हें अच्छे से? यस सर, बना रहे हैं। हाँ ट्राई करो। सर एक और 3 क्यों आ गया सर? 3 फैक्टोरियल यही तो मतलब सोचिए, 6 बुक तो अपना एक। वही तुम चाहते हैं, सोच के उसका आंसर बताओ तो दिमाग को लगाओ उस पर। सर ये इसलिए आया ना सर, क्योंकि इसमें बोल रहा है सेम सब्जेक्ट के बुक को एक साथ रखना है, तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट हुए ना, इसलिए सर। हाँ 3 सब्जेक्ट है तो उसको आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं इधर उधर, तो वो दिखाते हैं, हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 ऑन मैथमेटिक्स, 2 ऑन अकाउंटेंट। इस तरीका से अरेंज करना है सेल्फ में कि बुक जो सेम सब्जेक्ट है वो साथ में ही रहे। ठीक है, हम ऐसे समझा रखते हैं। देखो एक पे 6 बुक्स रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा में कितना बुक है? दूसरा का 3 है ना, और एक में 2 बुक है, यही दिया ना। ये सेल्फ में रखे हुए, ये इको है क्या? पहला पहला इको, फिर मैथमेटिक्स। इको ज्यादा है ना, मैथ्स फिर अकाउंट, ठीक है। अकाउंट सबसे कम है। चलिए, तो यहाँ बोलना चाहता है कि इस ये बुक जो सब रखा हुआ सेल्फ में, इसको कितने तरीका से अरेंज करें ताकि बुक एक जैसा बुक है वो साथ में ही रहे, बुक साथ में ही रहे। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो बुक आपस में अरेंज हो सकता है ऊपर नीचे, ऊपर का बुक उठा के नीचे कर दिया, नीचे को उठा के ऊपर कर दिया। ये आपस में कितना तरीका से अरेंज हो सकता है? फैक्टोरियल 6 वे से। ये बुक भी अपने फैक्टोरियल 3 के तरीका से ऊपर नीचे अरेंज हो सकता है, और ये भी आपका फैक्टोरियल वे से। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और मैथमेटिक्स, 3 आ सकता है फैक्टोरियल, हाँ ये इसलिए आ सकता है कि मैथमेटिक्स को यहाँ क्योंकि रख दिया। 3 जगह है तो कहीं भी तो। हाँ यस हाँ सर। ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये इसमें आ गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये 3 पोजीशन आपस में इंटरचेंज होगा। तो इसका फैक्टोरियल 3 तरीका। बस बस यही है। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए। तो सिचुएशन को रखिए, अपने आप को वहां रख के देखिए कि हम कर रहे हैं काम। सर इस क्वेश्चन को मतलब ड्राइंग बना के सॉल्व कर सकते हैं ना एग्जाम में? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ड्राइंग बनाते तो समझ में आ जाता है, फिर क्वेश्चन पढ़ते तो नहीं आते। वही बात ना है कि इसको बोला ना, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझ लेना, ये अपने आप में भी एक टैलेंट होता है। इसी चीज को हम अपने आप को क्रिएट करो। आप जब तक पढ़ो तब तक वो चीज क्लियर नहीं हो। जैसे एक बार पढ़े आप, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़ो, यहाँ 3 बार पढ़ो, जब वो फिल हो गए, हाँ पूरा पॉइंट समझ में आ गया क्वेश्चन, तब आप ट्राई करना स्टार्ट करो बनाना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बनाना स्टार्ट कर दो, ये बेवकूफ़ी है। आप परेशान भी हो जाओगे, आंसर भी नहीं आएगा, और जब बताएगा कोई तो यार हम सोच देखे ही नहीं ध्यान से, तो बार बार आप देखते रहो उसको, क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तब उसको सोचो कि हम कर रहे हैं काम, और वहां फिर रख रख धीरे धीरे एक एक करो, हो जाएगा क्लियर अच्छे से। मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग आएगा। चैलेंजिंग लेकर बनाया करो क्वेश्चन, मजा आता है इसे। ये टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग लगता था हम लोग ना, नया नया क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ बनाते थे हम।
इस बुक से, कभी दूसरा बुक से, कई बार नया नया क्वेश्चन ढूंढने का आदत हम लोग, और अभी भी शौक रहता है कि नया नया क्वेश्चन मिलता रहे। तो हर साल एक ही क्वेश्चन बाद बोर हो जाता है आदमी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मैं तो क्वेश्चन उतना मिलता नहीं है, लेकिन वही इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलता ही रहता है, डिफरेंट डिफरेंट अभी भी मिलता है। तुम लोगों में क्या है कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा रहता नहीं है, तो प्रैक्टिस करोगे, उतना कमांड करोगे, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है इस लेवल का। तुम लोग दिखाएंगे क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन इसका, तो तुम लोग बना लो अच्छे से क्वेश्चन, सिंपल ये हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी सेट कर दे सकते हैं। प्रैक्टिस पे ही बाबू, पूरा प्रैक्टिस जितना करोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम लोग में भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम लोग में भी है, इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए इतना एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो बन जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 ट्राई कीजिए, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रिलैक्स होकर सोचिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिए तो पढ़िए, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आने की कोशिश कीजिए कि बताएंगे लास्ट में। पहले अपना अटेम्प्ट कर लो ध्यान से, सोच सोच क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक समझ में नहीं आए। हमारा समझ में अच्छे से कंफ्यूज कर दिया ना क्वेश्चन। एनी टू एंड ओनली सर टू 120 आएगा क्या? 120? नहीं, आंसर बता दे इसका, फिर ट्राई करना। बहुत लोग बच्चे को देखते हैं आंसर बताने के बाद पर मान लिया जाता है। इसका आंसर है सी नंबर। तो फिर ओनली टू एनी टू का कंडीशन कहाँ से आएगा? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा आपको। ये क्वेश्चन हम देखते नोटिस करते थे कि हर साल बच्चा पूछता ही है, जैसे क्वेश्चन रहता है ना आज कॉमन हो जाता है
हाँ सर, ये क्वेश्चन देखें, किसी ने के लिए डाउट होना ही होना, तो डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन को मैथ के बनाते कैसे, आप लोग लगे हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, अपने आप में जब सोचते हैं उसमें लगता है कि कहाँ छूट रहा है कुछ पॉइंट। घर पे ये सोचो तब मजा आएगा, उसको एकदम इंटरेस्टिंग लेकर बनाया करो, क्या छूट रहा है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन करो, कुछ तो छूट रहा है, क्लू मिलेगा आंसर। तो पेशेंस से हल बनाइए, एक एक क्वेश्चन पे आधा घंटा टाइम दीजिए, दिमाग लगता है उस पर, और वही चीज़ आपका इंक्रीज होगा थिंकिंग करने की, आदत हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, 3 लेडीज और 3 जेंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 लेडी और 3 जेंट जो है इस तरीका से बैठाना कि इसमें से कोई 2 लेडीज, एनी 2 और ओनली 2, कोई भी 2 लेडीज साथ में बैठाना है, ठीक है। तो कंडीशन किस पे दिया है, लेडीज पे दिया, जेंट्स पे दिया नहीं कंडीशन, तो जेंट्स को पहले बैठा दो 3 जगह, मान लो Z1 G2 और G3 कर देता है, जेंट्स को 3 जगह बैठा दिए, 3 जगह खाली है बचा हुआ भी, ये आपस में जो अरेंज होंगे इस तरीका से, यहाँ पर अपना ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। देखिए बाकी बीच में जो प्लेसेस बचा हुआ, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2 लेडीज साथ में बैठाना है, हो सकता है वो 2 लेडीज यहाँ भी हो, वो 2 लेडीज यहाँ भी हो, वो 2 लेडीज यहाँ भी हो सकता नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 3 लेडीज में से 2 लेडीज पे चूज करेंगे, एनी 2 बोला ना, एनी 2 ओनली 2, मतलब 3 लेडीज में 2 लेडीज चूज कर लिए, उसको मान लो हमें यहाँ बैठा दिए, L1 मान लो L2 कुछ भी हो, और एक लेडी बच गई, ठीक है। तो जो एक लेडी बचेगी वो हो सकता है यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, इसके लिए 2 चांस रहेगा थर्ड वाले के लिए। और इसको प्लेसिंग करेंगे तो कितने जगह प्लेसिंग कर सकते हैं, यहाँ, यहाँ या यहाँ, इसका 3 जगह, इसका इस 2 लेडीज को साथ में बैठाने का 3 जगह है। ये आपस में भी तो अरेंज हो सकता है आगे पीछे, उसका फैक्टोरियल 2 होगा, इसका फैक्टोरियल 2, जैसे मान लीजिए L1 यहाँ L2 इधर है, हो सकता है L2 इधर हो L1 इधर हो, तो आपस में पोजीशन जो है वो इंटरचेंज भी हो सकता है, इनटू, ठीक है। और ये 2 जो यहाँ पर बाकी जो थर्ड लेडी बची जो, वो तो हो सकता है यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, तो उसका 2 चांसेस या फैक्टोरियल 2, एक ही बात है। उसके बाद ये जो 3 जो जेंट्स है ये आपस में तो अरेंज, ये भी तो हो सकता है, इसका एलिमेंट क्या होगा, 3 - 1 का फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन में किसी एक को तो फिक्स करना ना पड़ेगा, समझ रहे बात अच्छे से। ये तो इसका हो जाएगा आपका फैक्टोरियल कितना आ रहा है, देखिए 1 मिनट 24 आ रहा, 1 मिनट, अच्छा हाँ, ये छूट ही गया तुम्हारा, हाँ लिखने छूट गया यहाँ पर, इसका 3 आ गया, इसका तो केस लेना पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें कैसे, कौन सा केस है नहीं है कि कोई भी 3 लेडीज में 2 लेडीज चूज करना पड़ेगा, वो केस तो बनाना पड़ेगा, और उसको फिर 3 तरीका से बैठा सकते हैं, वही है 3 जगह, हो सकता है वो दोनों यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, इसीलिए वो 3 यहाँ है। और ये कौन सा केस है, एनी 2 लेडीज को पहले चूज करना पड़ेगा, ये उसका आ जाएगा, आगे बात समझ चाहिए, इसीलिए कंसंट्रेशन से सोचिए बन जाए, ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को भी, और जो डाउट्स है वो पूछिए नेक्स्ट क्लास में। परम्यूटेशन का पार्ट तो विधा का खत्म हो गया, अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी में इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं, करना ही पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को करने के लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा, 2 चैप्टर में मार्क्स खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखो तुम लोग, जो डाउट्स होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और कॉन्सेंट्रेशन से पेशेंस के साथ बनाइए, एक क्वेश्चन में 5 मिनट टाइम देकर मत छोड़ा करो, इस एक्सरसाइज में खासकर मेहनत ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा करो, ये स्ट्रॉन्ग करने इसमें टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, तभी जाकर अच्छा होगा। ये अभी एक समय ऐसा आएगा तुम लोग मजा आएगा चैप्टर में, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, धीरे धीरे इतना दिमाग डिप में घुस जाओगे ना, तुमको फिर लगेगा नया नया क्वेश्चन बनाते रहे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू।